नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। 7वें दिन किस माता का पूजन करा जाता है और उन्हें क्या भोग लगाया जाए, आइए जानते हैं पंडित जी से। में सर्दी नवरात्रि का त्यौहार बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों देवी भगवती अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर निवास करती हैं। इसी कारण ये नवरात्रि में सभी भक्त माता की आराधना अनेक प्रकार से करते हैं। भक्ति का माहौल है, कहीं भजन कीर्तन आदि करते हैं और 9 दिनों अलग अलग देवियों के स्वरूपों का पूजन करते हैं। 7वें दिन नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि का पूजन किया जाता है। कालरात्रि देवी देखने में भयानक स्वरूप वाली होती है, परंतु यह सदैव शुभ फल प्राप्त करवाती हैं। इसी के कारण इनका नाम एक शुभ करीबी कहा गया है। कहा जाता है कि देवी कालरात्रि के पूजन से भूत प्रेत की बाधाएं, पिशाच की, राक्षस की बाधाएं दूर होती हैं और देवी के पूजन से ग्रह बाधाएं, विग्रह क्लेश भी दूर होते हैं। इस दिन देवी का पूजन करने के लिए लाल वस्त्र को पहन करके देवी का पूजन करना चाहिए और पूजन में देवी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और गुड़ का भोग लगा करके वो गुड़ प्रसाद में भक्तों को देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए। उसके पश्चात ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्छे नमः इस प्रकार देवी की 3 माला से आराधना करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इस पूजन करने से देवी कालरात्रि शुभ फल को प्रदान करती हैं और घर में धन धान्य की आदि की वृद्धि करती हैं। आदि ग्रह की जो बाधाएं होती है उन बाधाओं को दूर करती हैं और घर पर भूत प्रेत पिशाच आदि का कुछ बाधा दिखाई देती हैं तो उसे भी देवी दूर करती हैं। और देवी कालरात्रि का पूजन करने से मन में जो अनजाना भय रहता है उसे देवी दूर करती हैं। उनकी आराधना से भय दूर होता है और शत्रुओं का विनाश करती हैं और अनेक प्रकार के कार्यों में आने वाली बाधाओं को भी देवी कालरात्रि दूर करती हैं। इसलिए कहना चाहिए कि हे देवी, आप हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर की रक्षा करें, हमारे देश की रक्षा करें। इस प्रकार की कामना कर करके शुभता का फल प्राप्त करने हेतु देवी से प्रार्थना करें।